हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको इंग्लिश तेज करना हो, बेहतरीन करना हो तो बिना वीडियो को दौड़ाए आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। जी हाँ, आपको वीडियो को रनिंग नहीं करना है, दौड़ाना नहीं है, क्योंकि ये जो सुंदर सी हेडिंग डली हुई है ना, इसी पर पूरी इंग्लिश टिकी हुई है। पूरी इंग्लिश का बेस इसी पर टिका हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश बहुत तेज हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि टेंस एक्टिव पैसिव नरेशन जैसे टॉपिक हमारे कंट्रोल में रहे, तो बिना इस टॉपिक के आपकी इंग्लिश तेज हो ही नहीं सकती। ये ऐसा टॉपिक डला हुआ है, ये ऐसी हेडिंग डली हुई है कि पूरी इंग्लिश इसी पर आधारित है, इसी पर पूरी इंग्लिश आधारित है। कैसे, मैं एक एक पॉइंट करके बताता हूं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ सुंदर सी हेडिंग क्या डली हुई है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझेंगे बातों को। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि इंग्लिश में ऐसे कौन हैं, ऐसे कितने वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल का काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इंग्लिश बनी हुई है, वो चाहे टेंस हो, चाहे पैसिव वॉइस हो, और चाहे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, और चाहे आपका कुछ भी हो इंग्लिश में, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच से टोटल इंग्लिश बनी हुई है। जी हाँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यदि आप कोई सेंटेंस लिखिए, टेंस एक्टिव पैसिव नरेशन कुछ भी लिखिए, जो मैंने अभी नाम गिनाया ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही टोटल भाग होंगे। तो पूरी इंग्लिश की ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनी है, ठीक है ना। तो आज जो कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, हम ये देखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल का काम किसका किसका होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला नंबर, तो जो हमारा नाउन टॉपिक होता है, जी हाँ आपने सही सुना, जो हमारा नाउन टॉपिक होता है, ये दो काम करता है। कितना काम करता है? दो। एक काम करता है सिंगुलर का और एक काम करता है प्लूरल का। कौन टॉपिक? नाउन टॉपिक। नाउन टॉपिक हमारा दो काम करता है, एक काम करता है सिंगुलर का और दूसरा काम करता है प्लूरल का। क्लियर है ना। दूसरी बात, नाउन के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, और इसकी पहले वीडियो में मैंने बताया था, पहले वीडियो में, कि जो काम नाउन का है सेम टू सेम काम प्रोनाउन का है। तो यदि नाउन सिंगुलर और प्लूरल बनने का काम करते हैं तो यहां हेडिंग डल गई प्रोनाउन। प्रोनाउन भी किसका काम करते हैं? प्रोनाउन भी काम करते हैं सिंगुलर का, और किसका काम करते हैं? प्लूरल का। किसका काम करते हैं? प्लूरल का। यानी प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल का काम करते हैं, ठीक है ना। नाउन सिंगुलर प्लूरल का काम करते हैं, प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल का काम करते हैं, और लास्ट टॉपिक आपका हो गया वर्ब। लास्ट टॉपिक क्या हो गया? वर्ब। वर्ब भी आपका दो काम करता है, एक काम करता है वर्ब सिंगुलर का और दूसरा काम करता है वर्ब प्लूरल का। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीन ऐसे होते हैं, तीन वर्ड्स, एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है, एक वर्ब होता है। यही तीन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल बनने का काम करते हैं। इनके अलावा अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का कभी सिंगुलर प्लूरल बनता ही नहीं। अगर मैं इसके बात करूं एडवर्ब, एडवर्ब का कभी सिंगुलर प्लूरल बनता ही नहीं, मतलब ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होते। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये कभी सिंगुलर प्लूरल का काम करते ही नहीं, ना सिंगुलर प्लूरल इनका बनता है। तो सिंगुलर प्लूरल केवल तीन शब्दों का बनता है, एक नाउन का, एक प्रोनाउन का और एक वर्ब का। ये तीन का सिंगुलर और प्लूरल बनाया जाता है। अगर सब, अच्छा, नाउन और प्रोनाउन ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। जी हाँ, नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने काम करते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट में नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है और सब्जेक्ट में प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। सब्जेक्ट में नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है और सब्जेक्ट में प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे मैंने कहा कि राम टीच मी, मैंने क्या कहा? राम टीच मी। देखेंगे ये वर्ब है और ये वर्ब के पहले क्या है? सब्जेक्ट है। और आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में क्या है? नाउन। तो यहां पास इस सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं। और अगर मैं कह दूं कि ही टीच मी, मैंने क्या कहा?
ही टीज मी। अब आप देख सकते हैं कि यहां पास ये वर्ब हो गई, वर्ब से पहले ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में है क्या, प्रोनाउन। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है और इस सेंटेंस में प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। यानी सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन का होता है या तो प्रोनाउन का होता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट बनने का काम भी या तो नाउन का होता है या प्रोनाउन का। मैंने बताया था, क्या ये वर्ब है। वर्ब के तुरंत बाद यदि नाउन या प्रोनाउन में से कोई भी आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट होता है। और आप देख सकते हैं कि मी क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट है। यदि वर्ब के तुरंत बाद नाउन हो तो भी ऑब्जेक्ट है, और वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन हो तो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, बहुत आराम से पढ़ना, जल्दी में ना पढ़ना। उसके बाद मैंने कहा ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये क्या है सर, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट है। वर्ब के तुरंत बाद नाउन हो या वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन हो, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे अगर मैंने कहा कि ही टीच, क्या कहा, ही टीच राधा। आप देख सकते हैं कि ये वर्ब है और ये वर्ब के बाद तुरंत क्या है, नाउन है। नाउन है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, वर्ब के तुरंत बाद अगर नाउन मिले तो भी ऑब्जेक्ट है और प्रोनाउन मिले तो भी ऑब्जेक्ट है। तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि अगर नाउन जो है सिंगुलर है तो कैसे पहचानेंगे, और नाउन अगर प्लूरल है तो कैसे पहचानेंगे। प्रोनाउन सिंगुलर है तो कैसे पहचानेंगे, प्रोनाउन प्लूरल है तो कैसे पहचानेंगे। वर्ब सिंगुलर है तो कैसे पहचानेंगे, वर्ब प्लूरल है तो कैसे पहचानेंगे। तो थोड़ा सा आइए हम आपको आइडिया दिखाते हैं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज कहाँ क्या है। सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। एक वचन का मतलब कोई एक चीज है और बहुवचन का मतलब एक से अधिक चीज है। अब देखिए, अब देखेंगे और बढ़िया समझेंगे। देखिए, किसी भी नाउन में, जी हाँ, किसी भी नाउन में यदि हम ऐड कर दे, ऐड का मतलब होता है जोड़ना। किसी भी नाउन में अगर हम एस ऐड कर दें या ई एस ऐड कर दें या आई ई एस ऐड कर दें, तो ये जो नाउन हमारा होता है, ये नाउन हमारा बन जाता है प्लूरल। क्या बन जाता है, प्लूरल। कब बनता है, जब नाउन में हम सिंपली एस ई एस या आई ई एस ऐड करते हैं तो नाउन हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल। कैसे, थोड़ा देखेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ सिंगुलर नाउन है नंबर और यहाँ प्लूरल नाउन है। आप देखेंगे, हल्का सा समझेंगे बड़ा आराम से। देखिए, ये बॉय है, हमने बॉय में क्या ऐड कर दिया, एस। तो जैसे ही हमने एस ऐड कर दिया, ये प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नंबर, और ये सिंगुलर नंबर हो गया। क्लियर है ना। जैसे ये है गर्ल, क्या है ये, गर्ल। तो गर्ल में जैसे ही हमने एस ऐड किया, ये आपका प्लूरल हो गया और ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर। समझ रहे हैं ना। जैसे आपका हो गया मैंगो, क्या हो गया, मैंगो। तो मैंगो में हमने क्या ऐड कर दिया, ईएस ऐड कर दिया, तो ये बन गया मैंगोज। तो जैसे हमने ईएस ऐड किया नाउन में, नाउन कैसा हो गया, नाउन हो गया प्लूरल। जैसे सिटी आपका हो गया सिटी, तो सिटी में हमने क्या किया, आई ईएस ऐड कर दिया, सिटीज हो गया। तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये क्या हो गया, प्लूरल। तो जैसे ही हम नाउन में एस या ईएस या आई ईएस ऐड कर देते हैं, नाउन बन जाता है प्लूरल। क्लियर है ना। अच्छा, कभी कभी जरूरी नहीं है कि एस ईएस आई ईएस ऐड करने से ही नाउन प्लूरल होता है। कभी कभी कुछ और भी ऐड करना पड़ता है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, आर ई एन ऐड करना पड़ता है। ऑक्स का ऑक्सेन, ई एन ऐड करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना। और कभी कभी तो कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, शक्ल एक होती है। तो डिटेल में हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी बेसिकली आप समझ लीजिए। तो किसी नाउन में एस एस या आई एस ऐड कर देने से हमारा नाउन प्लूरल हो जाता है। इसका मतलब अगर ये चीजें हमको नहीं दिख रही है तो नाउन अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे लेडी है, क्या है लेडी, तो लेडी में जैसे ही हमने आई एस ऐड किया, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो जर्नली क्या होता है कि किसी भी नाउन में अगर हम एस ई एस या आई ई एस ऐड कर देते हैं तो वो नाउन हमारा प्लूरल बन जाता है। लेकिन इसी का सेम टू सेम उल्टा कॉन्सेप्ट देखेंगे। उल्टा कॉन्सेप्ट,
अगर हम किसी वर्ब में, जी हाँ, वर्ब में ऐड कर दे, क्या कर दे, ऐड, एस ऐड कर दे, ईएस या आईएस, तो ये वर्ब हमारी हो जाती है सिंगुलर। देखिए बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है, यानी वर्ब में एस ई एस आई ई एस ऐड करने पर वर्ब सिंगुलर हो जाती है, और नाउन में अगर ऐड कर दिया जाए तो नाउन प्लूरल हो जाता है। यानी जिस वर्ब में एस ई एस आई ई एस ना दिखे वो वर्ब आपकी प्लूरल होगी, यानी बहुवचन की वर्ब होगी। और जिस वर्ब में एस ई एस आई ई एस दिख जाए वो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। कैसे? जैसे मैंने कहा ये है प्लूरल वर्ब और ये है सिंगुलर वर्ब, थोड़ा देखेंगे सिंगुलर वर्ब। अब मैंने ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया। जैसे मैंने कहा कि यहाँ रीड है, तो देखिए इसमें अभी इन तीनों में से कोई नहीं दिख रहा है, तो ये अपने आप में प्लूरल वर्ब है। प्लूरल का मतलब बहुवचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन, और सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन। तो जैसे ही हमने इसमें ऐड कर दिया एस, अब ये वर्ब हो गई सिंगुलर। कैसी वर्ब हो गई, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि इसमें एस ऐड हमने कर दिया। जैसे आपका होता है टीच, क्या होता है, टीच, तो अभी इसमें ये तीनों में से कोई ऐड नहीं है, तो ये प्लूरल वर्ब है। लेकिन जैसे ही हमने टीच में जोड़ दिया ईएस, हो गया टीच से, अब ये वर्ब हो गई सिंगुलर हमारी। क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। जैसे मान लीजिए यहाँ गो है, गो में हमने जैसे ही ऐड किया ईएस तो ये हो गए गोज, अर्थात ये हो गई सिंगुलर वर्ब। क्या हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारा ये है क्राई, क्राई माने रोना या चिल्लाना, तो क्राई में जैसे ही हमने आई ई एस ऐड कर दिया, आई ई एस, ये वर्ब हो गई सिंगुलर हो गई। जैसे ट्राई माने कोशिश करना, तो ट्राई में हमने क्या ऐड कर दिया, आई ई एस, जैसे ऐड कर दिए ये वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर। यानी वर्ब में जैसे ही हम एस ई एस आई ई एस ऐड कर देते हैं वैसे ही वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती है, अर्थात एक वचन की हो जाती है। और जब तक ऐड नहीं होती तब तक वह प्लूरल वर्ब रहती है। अच्छा, प्लूरल वर्ब को बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, प्लूरल वर्ब को बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर वर्ब को बोलते हैं वर्ब की पांचवी फॉर्म। अर्थात जिस वर्ब में एस ई एस आई ई एस दिख जाए वह वर्ब वर्ब की पांचवी फॉर्म कहलाती है, और जिस वर्ब में एस ई एस आई ई एस ना दिखे वह वर्ब की पहली फॉर्म कहलाती है। क्लियर है? जैसे आईएनजी दिख जाए तो वर्ब की चौथी फॉर्म कहलाती है, और ईडी दिख जाए जर्नली तो वह वर्ब की तीसरी और दूसरी फॉर्म कहलाती है। तो डिटेल में हम एक एक पॉइंट आपको बताते जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, यही रीजन, एक चीज और है, यही रीजन है, आप इसको भी समझ लीजिए, इसको भी समझ लीजिए, मैं क्लियर करके दिखा देता हूं। जैसे जैसे आपने देखा होगा इज, एम, आर, फिर आपने देखा होगा वाज, वर, आपने देखा होगा डू, डस, डिड, आपने देखा होगा हैज, हैव, और ये हैड आपने देखा होगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा इतनी दूर तक की भी बात करता हूं, इसको स्पेशल समझाऊंगा। देखिए, तो मैंने कहा जिस वर्ब में एस लग जाए, एस लग जाए, आई एस लग जाए वो हो जाती है सिंगुलर वर्ब, और जिस वर्ब में ये कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है वर्ब होते प्लूरल वर्ब। देखिए इसमें एस दिख रहा है ना, ये सिंगुलर वर्ब है, इसमें नहीं दिख रहा है ना, ये प्लूरल वर्ब है। यही रीजन है, आराम से समझेंगे। इसमें एस दिख रहा है ना, ये सिंगुलर वर्ब है, इसमें नहीं दिख रहा है ना, ये प्लूरल वर्ब है। इसमें एस से ईएस दिख रहा है ना, ये सिंगुलर वर्ब है, इसमें नहीं दिख रहा है ना, ये प्लूरल वर्ब है। इसमें एस दिख रहा है ना, ये सिंगुलर वर्ब है, इसमें नहीं दिख रहा है ना, ये प्लूरल वर्ब है। तो मैं वही तो बता रहा हूं कि जिस वर्ब में एस ई एस आई ई एस दिख जाए वह वर्ब आपकी सिंगुलर होती है, और जिस वर्ब में एस ई एस आई एस ना दिखे वह वर्ब प्लूरल होती है। अब आप कहेंगे सर एम कौन सी वर्ब है, एम में तो न एस लगा है न लगा है, तो इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है। नहीं, एक आपने नाम सुना होगा कभी लाइफ में, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद।
और अपवाद का मतलब होता है रूल नियम का पालन ना करने वाले चीजों को हम लोग को अपवाद कहते हैं। तो ये आई आई के साथ हम लोग आई एम का प्रयोग करते हैं। तो आई एम अपने आप में सिंगुलर है, क्योंकि आई क्या है, सिंगुलर है। आई माने मैं मतलब एक वचन, एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर। तो आई के साथ आई एम का प्रयोग करते हैं, तो आई एम अपने आप में सिंगुलर वर्ब है। अब कहेंगे सर इसमें एस तो नहीं लगा, मैंने कहा ना एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद का मतलब रूल नियम का पालन ना करने वालों को हम लोग अपवाद कहते हैं। तो बात समझ में आई। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई। एक समझ में आई कि जो सिंगुलर और प्लूरल बनने काम है, एक नाउन का है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है वर्ब का। तीसरा देखिए, सिंगुलर प्लूरल बनने का काम प्रोनाउन का है। किसका है, प्रोनाउन का। कॉन्सेप्ट नंबर वन, ही, सी, इट और नेम, ये आपके ओनली सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर। जी हाँ, ही सी इट नेम ये ओनली आपके सिंगुलर होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, वी और दे, वी और दे ये आपके प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल यानी बहुवचन होते हैं। वी और दे पूरा डिटेल में बताएंगे, अभी बेसिक चल रहा है ना, अभी समझते जाइए। तीसरा कॉन्सेप्ट है जो आई होता है, ये ओनली सिंगुलर होता है, ये बहुवचन का काम करता ही नहीं। हम पूरा डिटेल में बताएंगे। ये ओनली सिंगुलर, आई माने मैं, और मैं मतलब अकेला पर्सन, ये बहुवचन का काम करता ही नहीं है। फिर चौथे नंबर पर आ गया यू। यू हमारा दो काम करता है, एक काम करता है यू सिंगुलर का, और दूसरा काम करता है प्लूरल का। यानी जो यू बनता है ये एक वचन भी है और बहुवचन भी है। तो बातें समझ में आ रही है। बातें समझ में आ रही है तो बिना रनिंग किए, बिना दौड़ाए आप लोग अच्छे से लगातार वीडियो पढ़ते जाइए। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले हैं, एक एक पॉइंट पढ़ाने वाले हैं। तो सेंटेंस में तीन ही चीजें सिंगुलर और प्लूरल बनती है। एक बनते नाउन, एक प्रोनाउन, एक वर्ब। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच में और भाग है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये कभी सिंगुलर और प्लूरल बनने का काम नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तीन ही चीजें सिंगुलर प्लूरल बनने का काम करती हैं। ठीक है ना। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन की घंटी टन 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 वाली दबा दीजिए, ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास पहुंच जाए। वो आप करें सर बहुत सीरियस होकर आप पढ़ा रहे हैं, अब रात में बताइए 1 बजे हैं, मैं 1 बजे पढ़ा रहा हूं, आपको दिख रहा है चेहरा भी नहीं धोया, बस उठा सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया, तो कहां से रौनक रहेगी। ठीक है ना। जिस दिन दिन में कभी मौका मिलेगा पढ़ाने के लिए तो फिर गाना वाना तगड़ा सुनाएंगे। अभी तो आप बढ़िया से पढ़ते जाइए। तो ये वीडियो नंबर 2 है। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 1 2 3 करके हम वीडियो कंटिन्यू पढ़ाएंगे। और आप एक सुंदर से नोट्स बना लीजिए, सुंदर सी। पाउडर क्रीम नहीं लगाना है बे, उसमें पाउडर क्रीम लगाओगी क्या, तो सर फिर नहला देंगे, नहला दोगे तो सुंदर क्या अच्छा सुंदर हो जाएगी नोट्स, समझ रहे हैं ना। तो नहलाना धुलाना नहीं है, एक बढ़िया प्यारी सी सुंदर सी नोट बना लिए। सर सुंदर मतलब महंगी नहीं पगला, सुंदर मतलब महंगी नहीं, मतलब कुल मिला के एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है ना, बढ़िया से। और इसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखते जाइए जो आपके समझ में आए। बाकी कोई दिक्कतें हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसे ही देखूंगा टाइम रहेगा तुरंत जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग मेहनत करके बढ़िया से पढ़िए, कंटिन्यू हमारी वीडियो चलेगी। ये इंटरमीडिएट के बच्चे, 9 10 के बच्चे, 11 12 के बच्चे, 13 14 15 16 के बच्चे, मतलब जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी वीडियो को आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। 0 टू हीरो लेवल, बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाएंगे, और एक एक चीजों को क्लियर करके बताएंगे। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया, शेयर तो जम के कर दिया करो। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।